स्मोक का रोग जान को आ गया। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला में कल से 17 नवंबर तक हायर सेकेंडरी स्कूल्स को ऑनलाइन कर दिया है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 50% प्राइवेट और पब्लिक ऑफिस भी ऑनलाइन काम करेंगे। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। कि पहली बात तो ये है कि खुदारा घरों से बाहर ना निकले। मतलब हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को छुट्टी दी है और कल पैकेजेस मॉल के अंदर और दूसरे ओपन जगहों के ऊपर बच्चे जो थे वो फैमिलीज जो थी लेकर गई हुई थी। हमने ऑनलाइन किया है, हमने स्कूलों में छुट्टी नहीं दी। इस फ़र्क को समझें। स्कूल्स भी इंतज़ामात करें कि बच्चों को आप ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ लेके जाएं। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला हफ्ते में 3 रोज ममनू करार। टीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत इंसदाद स्मोक इजलास में अहम फैसला। हैवी ट्रांसपोर्ट जुमा हफ्ता और इतवार को शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेगा। शहर में स्मोक के बादल मजीद गहरे, हद निगाह मुतासर होने लगी। जहरीली फिजा से मुख्तलिफ अमराज बढ़ने लगे। फिजाई आलूदगी बढ़ने से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। DHA फेज 8 फिजाई आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासर। शहर में फजाई आलूदगी की शिद्दत इख्तियार करने लगी। स्मोक का लाहौरियों पर हमला। जहरीली फजा से दिल, सांस, नाक, गला और आंखों के इमराज बढ़ गए। टीबी माहिरीन ने कहा कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। शहर की फिजा को आलूदगी से पाक बनाने का मिशन। ट्रैफिक पुलिस का स्मोक तदारुक क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में धुआं छोड़ने वाली 434 गाड़ियों को 8,68,000 जुर्माना आयद किया। ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और माइंस डिपार्टमेंट की 6 मुश्तरका टीमें कायम कर दी गई। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए एक्शन। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन। तर्जुमान के मुताबिक एक दिन में 14 मुकदमात दर्ज, 10 अफराद गिरफ्तार। 421 अफराद को 7,36,000 रुपए के जुर्माने आयद, 4 को वार्निंग। शहर को साफ सुथरा बनाने का अज़्म। DC लाहौर का बंद रोड, शेराकोट, रिंग रोड, सर्विस रोड, महमूद बूटी का दौरा किया गया। तजावुजात और सफाई सुथराई इकदाम का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा की MCL को तजावुजात का खात्मा फिलफौर यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। डेंगू के बाद शहरी होने लगे बीमार। शहर में एक ही रोज में 8 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सुबह भर में डेंगू के 143 केस सामने आए। एक हफ्ते में 1175 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज जनेवा रवाना होंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के गले में इन्फेक्शन के बायस तबीयत खराब हुई थी। जनेवा में मरियम नवाज अपने मालिज से चेकअप करवाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी होंगी। सीनियर सियासी रहनुमा जहांगीर खान तरीन से मेंबर पंजाब असम्बली शरीफ सदीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी रवाबित मुस्तहकम रखने पर इत्तेफाक। जहांगीर खान तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अवामी खदमात को सराहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की PP 155 में एहतजाजी रैली। साइमा फयाज और मोना कमाल ने रैली की क़यादत की। रैली में बड़ी तादाद में ख़वातीन की शिरकत। मुजाहिरीन का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, 14 IT टीचर को पेफ में ज्वाइनिंग न देने पर मुअत्तल कर दिया। मज़कूरा उसातिज़ा की खदमात 2 रोज़ कबल पेफ के सपोर्ट की गई थी। मुअत्तल करके उसातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू। वज़ीर आला पंजाब का विजन, बातें नहीं काम। मवेशी पाल फार्मर्स के लिए 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों के प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। पंजाब का पहला मुनफरिद लाइव स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर से फंक्शनल होगा। लाइव स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद होंगे। CEOs DMOs कॉन्फ्रेंस, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर तालीम ने एजुकेशन अफसरान की प्रमोशन और पोस्टिंग अजला के नताइज से मशरूत कर दी। तमाम CEOs को ड्रॉप आउट रेशो कंट्रोल करने की हिदायत। पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी, सीमेंट की बरामदात में 51.29% इजाफा। रवां बरस सीमेंट की बरामदात 10,80,691 टन हो गई। सबसे ज्यादा तरसील शुमाली इलाका जात की सीमेंट फैक्ट्रियों की बढ़ी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आ गई। 3 साल में 1 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट जनरल की रिपोर्ट ने 3 साल का भांडा फोड़ दिया। सेक्रेटरी एक्साइज ऑफिस में 7 करोड़ से ज्यादा की बेज़ाब्ती सामने आई। अवाम की दुहाई काम आने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर बंद सब्सिडी जल्द बहाल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफीन यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया खरीद सकेंगे। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में सब्सिडी की मंजूरी ली जाएगी। जाली केचप माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों का निश्तर टाउन में केचप यूनिट पर छापा। 5,000 किलो नाकिस केचप, 3,000 किलो पल्प और 550 किलो मायोनीज तलब कर दी। यूनिट बंद। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि सेहत बख्श और मयारी अशिया खरीदनोश के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। गाड़ियों की फैंसी गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने वाले हो जाएं होशियार। गैर नमूना फैंसी जाली नंबर प्लेट्स लगाने वाले अब कानून की गिरफ्त में आएंगे। SSP हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह ने मरासला जारी कर दिया। ट्रैफिक रूल्स की मुसलसल खिलाफ वर्जी, शहरी को मोटरसाइकिल की कीमत के बराबर जुर्माना। हेलमेट की खिलाफ वर्जियों पर मोटरसाइकिल सवार को 30,000 रुपये जुर्माना। शहरी को बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2-2 हज़ार रुपये के 15 ई चालान मौसूल। बिजली चोर लेस्को के शिकंजे में, एक दिन में 31 मुलजिम गिरफ्तार। 174 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 534 मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 1 इंडस्ट्रियल, 5 कमर्शियल, 9 ज़रई और 518 डोमेस्टिक शामिल। इस्लामपुरा में बिजली के तार से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। ट्रक गुजरते बिजली की मेन तार से टकराया। ट्रक पर बैठा शख्स करंट लगने से जाँ बहक हुआ। रेस्क्यू के एहलकारों ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। स्टेज अदाकारा निगार चौधरी के शोहर से हीरोइन बरामद। अमार भट्ट से 10 किलो कोकीन बरामद हुई। OCU पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वहादत कॉलोनी से गाड़ी समेत पकड़ा गया। मुलजिम ने इकरार जुर्म कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़रिए एहतमाम 8वीं इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की शिरकत की गई। कहा कि मेडिकल के माहरीन जदीद निज़ाम सेहत पर अपनी तजावीज़ दें, हम अमल दरामद करवाएंगे। फैकल्टी मेंबर्स में शील्ड्स भी तकसीम की गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में वर्ल्ड स्ट्रोक डे की मुनासबत से सिंपोजियम का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की शिरकत। प्री नोटिफिकेशन सिस्टम का भी इफ्तिताह किया। कहा स्ट्रोक सेंटर्स का दायरा कार जिलाई और तहसील की सतह पर फैलाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट हेल्पलाइन में मसनूई जहानत के इस्तेमाल का फैसला। पहले मरहले में मसनूई जहानत से शहरियों की शिकायत का आज़ाला किया जाएगा। शहरियों के मुतमईन न होने पर मुतल्लिका ऑफिसर को कॉल मुंतकिल कर दी जाएगी।
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को जिम्मेदारी तफवीज़। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द का OCU हेडक्वार्टर टाउनशिप का दौरा। DIG इमरान कीश्वर से ज़ेर तरबियत अफसरान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द को इंसदाद जराइम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और वर्किंग सिस्टम के मुतालिक आगाह किया गया। कौमी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार आलमी स्नोकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। चेयरमैन PCB मोहसन नकवी की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। कहा कि मोहम्मद आसिफ ने चैंपियनशिप जीतकर सब्ज हिलाली परचम को बुलंद किया। लाहौर यूथ फेस्टिवल के एथलेटिक्स फाइनल मुकाबलों का पंजाब स्टेडियम में इनेकाद। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और पूल वॉल्ट के फाइनल मुकाबले खेले गए। DG स्पोर्ट्स पंजाब खजर अफसार के मुकाबलों में खसूसी शिरकत। इकबाल का शाहीन लाहौर यूथ फेस्टिवल 2024 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज़ कर दिया गया। अजीमुल शान फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को खेलों, फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी, सकाफत, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत जैसे शोबों में अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करना है। और मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नुसरत ठाकुर की 15वीं बरसी। नुसरत ठाकुर ने कई यादगार ड्रामा सीरियल पेश की। ड्रामा सीरियल वारिस ने ऐसा तहलका मचाया कि नुसरत ठाकुर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रन के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं हुमरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 50% प्राइवेट और पब्लिक ऑफिस में ऑनलाइन काम होगा। तमाम सरकारी इदारे अपनी मीटिंग्स ऑनलाइन करेंगे। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। शहरी और दुकानदार रज़ाकाराना तौर पर माहौलियाती इमरजेंसी में साथ दें, वरना हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। 4 दिन का और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी तक A लेवल्स, और उसमें जो डिविजन्स हैं वो हम, ये स्कूल्स की जो बंदिश है ये सिर्फ लाहौर नहीं है, बल्कि ये स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न है। तो ये जो AQI है, और क्योंकि ये जो सर्दन के अंदर हवा का डायरेक्शन है पाकिस्तान में, ये इसी तरह बरकरार रहेगा अगले एक हफ्ते तक। तो हम अगले संडे 17 नवंबर तक गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि स्कूल में छुट्टी नहीं है, बल्कि हम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल्स तक, A लेवल्स तक हम स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न के अंदर हम ये ऑनलाइन स्कूल्स कर दिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि हम 50% जो प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज हैं
उनको हम ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया है और वर्क फ्रॉम होम जैसे हम कोविड में करते थे उस तरह करने का फ़ैसला किया। भारत से गर्द आलूद हवाएं पाकिस्तान में दाखिल, लाहौर में आइंदा 3 रोज तक स्मोक बढ़ने का खदशा। महकमा मालियात का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने पर गौर, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। जहरीली फजा से नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियों में इजाफा होने लगा। भारत से गर्द आलूद हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं। लाहौर में आइंदा 3 रोज तक स्मोक बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लाहौर की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों से ना निकल सका। शहरी आंख गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहर में एक माह के दौरान 1 लाख से ज्यादा शहरी मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर हुए। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 1188 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस फेज 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार, जहां शरह आलूदगी 1696 रिकॉर्ड की गई। गड़ी चाहू में 1643, गाजी रोड पर 1214, DHA फेज 5 में 1212, अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1189 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब शहर का मौसम तब्दील होने लगा। सुबह और रात के औकात कार में सर्दी का एहसास बढ़ गया। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। फिजाई आलूदगी के पेश नजर बिला जरूरत घरों से ना निकलें और दौरान सफर मास्क लाजमी पहनें। स्मोक का रोग जान को आ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ कर गया है। फिजाई आलूदगी बढ़ने से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त है। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग तैयब बेग से। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी को काबू करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। अगर मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लाहौर में 450 मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 से भी जो है वो तजावुज़ कर चुका है। जिसमें DHA फेज 8 की बात की जाए तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 723 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि अस्करी 10 की बात की जाए तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 680 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। US कौंसलेट की बात की जाए तो वहाँ पे जो है वो 590 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सैयद मुरातब अली रोड की बात की जाए तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 520 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी घरों से ना निकले और घरों से निकलते वक्त ख़ास तौर पर जो है वो मास्क का इस्तेमाल। ठीक है तैयब बेग, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। स्मोक की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन, 24 घंटे में 434 गाड़ियां बंद और 8 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया। CTO अमारा अथर के मुताबिक इंतहाई खस्ता 184 गाड़ियों के बंद कर दिया गया है। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने पर 5 गाड़ी मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। स्मोक की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस भी पेश। शहर भर में स्मोक तदारुक क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों के दौरान धुआं छोड़ने वाली 434 गाड़ियों को थानों में बंद करके 8,68,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इसके अलावा बगैर तरपाल ढांपे रेत, मट्टी और आलूदगी का बाइस बनने वाली 50 गाड़ियों को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। CTO अमारा अतर ने बताया कि इंतहाई खस्ता हाल 184 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद कराया गया। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने पर 5 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। दूसरी जानिब CTO अमारा अतर का कहना है कि स्मोक तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और माइंस डिपार्टमेंट की 6 मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं। तमाम DSPs शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी कार्रवाइयां कर रहे हैं।
तर्जमान के मुताबिक इंसदादे तजावुज़ात कैंपस को मजीद मुतहरिक किया गया है और शहरियों में आगाही के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, बस अड्डों और सरकारी इदारों में लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी है। ई चलानी का अमल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए जारी है। शहरियों से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ताउन की अपील है। डेंगू के वार शहरी होने लगे बीमार। शहर में एक ही रोज में 8 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबा भर में डेंगू के 143 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 1175 और रवां साल अब तक 6420 डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं। मौसम में तब्दीली के बावजूद डेंगू वायरस के हमले थम न सके। 24 घंटे के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 8 नए मरीजों की तस्दीक, जबकि सूबे भर में 143 केस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 1175 और रवां साल अब तक 6420 डेंगू के केसेस सामने आए। रावलपिंडी से 117, चकवाल 4 और फैसलाबाद में 3 केस रिपोर्ट हुए। अटक, मुल्तान और सियालकोट से 2-2, गुजरावाला, सरगोदा, साहिवाल, कसूर और विहाड़ी से डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि इदारा ने इंसदादे डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। लाहौर ऐवान सनत और तिजारत के सदर मियां अबू जरशाद ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार सदर मुंतखब हुए, अफगानिस्तान समेत दुनिया में जारी जंगें बंद हो गईं। अब इसराइल और यूक्रेन की जंगें भी बंद करवाएंगे। मज़ीद जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के इलेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, रिज़ल्ट भी आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए हैं। उन्होंने कैमला हैरिस को हरा दिया है और इसके असरात कहते हैं जी माशी तजिया नगार के पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, जैसे उनके बयानात आते रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर ऐवान सनत तिजारत में मौजूद हूँ। मेरे साथ लाहौर ऐवान सनत तिजारत के सदर मियां अबू जरशाद मौजूद हैं। इनसे ही पूछ लेते हैं जी इस पर जो इक्तिसादी तौर पे क्या जो है असरात मुरतब होंगे उनकी जीत से। जी, जीत आपको हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की और अनाउंस भी हो गया, उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान की के वाले से फ़ायदेमंद है, नहीं है, मीशत पे क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुबारक देता हूँ और हमारी नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। जब से अमेरिकन सदर आज इलेक्ट हुए हैं, आप यकीनन देखिएगा, पहले अफ़गानिस्तान की जंग बंद हुई, इराक़ और ईरान के मामलात सारे उन्होंने वाइंड अप किए, 20 साल की जंगें ख़त्म करवाई उन्होंने पहले। अब यकीनन मैं एक चीज़ आपके ज़हन में डाल दूं कि इनके आने से यूक्रेन जंग के बड़ा असर पड़ेगा, इसराइल की जंग पे बड़ा असर पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ विदिन 1 मंथ ये जंगें बंद होने की तरफ चली जाएंगी, जिससे दुनिया में अमन आने की तरफ हो जाएगा, इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े के मामला से बेहतर हो जाएगी और इससे अमेरिकन की इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका ख़ुद बहुत बड़ा कर्ज़ई है, उसने बहुत ज़्यादा फ़ंड्स IMF से और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ये कम से कम उनकी अमेरिकन सिटीज़न के लिए बहुत बेहतर होगा। जी, उन्होंने अच्छा बता दिया कि कबल अज़ीज़ जब वो पहले भी सदर रहे हैं तो उन्होंने वो जंगें बंद कराई और जंगें जब बंद होती हैं तो अमन आता है, यकीनी बात अमन आता है तो फिर इक़्तिसादियत भी बेहतर होती हैं। तो इसका पूरी दुनिया के जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवेज में ट्रैफिक स्टाफ के पॉइंटमैन की असिस्टेंट यार्ड मास्टर के ओहदे पर तरक्की वापस मिल गई है। मेरिट पर सवालिया निशान उठने पर कुछ मुलाजमीन ने अदालत से रुजू किया। अदालती फैसले की रोशनी में DS हनीफ गुल की जानिब से प्रमोशन को कैंसिल कर दिया गया। प्रमोशन से पहले कोर्स करवाने पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए थे। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब से। जी हाफिज महबूब, बताइएगा।
महकमा रेलवे में प्रमोशन या सिलेक्शन नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, क्योंकि महकमा रेलवे में 5 माह कबल ट्रैफिक स्टाफ के पॉइंट मैन को जो है प्रमोशन देकर असिस्टेंट यार्ड मास्टर बना दिया गया था, जिसके लिए वाल्टन में बाकायदा कोर्स करवाया गया और जिसमें मुलाजमीन का तकरीबन खर्चा जो जराये का कहना 40,000 रुपए एक मुलाजिम पर आता है। 18 के करीब मुलाजिम को प्रमोट किया गया। जिन मुलाजिम को प्रमोट किया गया, इनकी नहीं किया गया था, इनकी जानिब से कोर्ट में रिट दायर की गई कि अफसरान की जानिब से जो मनपसंद अफराद को मुबैना तौर पर मिली भगत के जरिए जो है वो प्रमोट किया गया। लिहाजा कोर्ट की जानिब से जो है वो ऑर्डर प्रमोशन के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं और कैंसिल जो ऑर्डर को हाई कोर्ट की जानिब से किए गए हैं, उसके बिना पर सीओ रेलवे और डीएस रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल की जानिब से भी जो है वो इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब जो प्रमोशन है वो वापस हो गई है, लेकिन इस हवाले से जो है वो अफसरान की जानिब से प्रमोशन की गई थी, इस पर जो है वो सवालिया निशान जो है वो उठ चुके हैं और मुलाजमीन का जो नोटिफिकेशन उसका बाकायदा डी नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज महबूब अली। मुस्तफा टाउन की हदूद में आवारा कुत्तों की भरमार। अहले इलाका का कहना है कि बार बार शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अहले इलाका ने मुतल्लिका अमले के खिलाफ थाना मुस्तफा टाउन में दरख्वास्त दे दी है। अहले इलाका का कहना है कि आवारा कुत्तों के डर के बायस घर से निकलना मुश्किल हो गया है। महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी के अफसरान के लिए धचका। महकमे को अहम मंसूबे के लिए मंजूरी न मिल सकी। महकमे की जानिब से तजवीज़ करदा सिनेमा मूविंग थिएटर का मंसूबा वापस कर दिया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मंसूबे के लिए 2 अरब रुपये का तखमीना लगाया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुतालिक। महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी के अफसरान के लिए धचका। महकमे को अहम मंसूबे के लिए मंजूरी नहीं मिल सकी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदरीस शेख से। जी अदरीस, अपडेट कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी के अफसरान की ये नाकस कारकर्दगी सामने है। इस सिलसिले में ये जो मनसूबा बनाया गया था इस सरकारी महकमे की जानिब से, इसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास की जानिब से मंजूरी नहीं मिली और महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी का जो सिनेमा मूविंग थिएटर का जो मनसूबा था ये महकमे को वापस कर दिया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से सिनेमा थिएटर के मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री और जो फिशरी का ये जो डिपार्टमेंट है पंजाब का महकमा जंगलात, जंगली की जानिब से वाइल्ड लाइफ सिनेमा और इसके साथ साथ मूविंग थिएटर का ये मनसूबा बनाया गया था, जिसके तहत इस सरकारी महकमे ने 2 अरब 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से वाइल्ड लाइफ सिनेमा और थिएटर का ये मनसूबा बनाया था। 2 साल में इस मनसूबे ने मुकम्मल होना था। सिनेमा की इमारत पर 41 करोड़ रुपए, सिनेमा के सामान पर 88 करोड़ रुपए, फर्नीचर पर 1 करोड़ रुपए खर्च का तखमीना लगाया गया था। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सिनेमा के मनसूबे की फंड से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की 2 गाड़ियां और 11 लाख की मोटरसाइकिल खरीदने का भी तखमीना लगाया गया था इस मनसूबे को। जब इदरीस शेख हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शहर का तारीखी हुस्न और सफाई इंतजामात बेहतर बनाने में बल्दिया उस्मा इन एक्शन। रिंग रोड और चाइना स्कीम से 100 झुग्गियों को खत्म करवा दिया गया। झुग्गियों में मुकीम खाना बदोशों को हुर्दपुर मुंतकिल किया जा रहा है। चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काटिया ने कहा कि शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए झुग्गियों को खत्म करवाया जा रहा है। तमाम जोनल अफसरान शहरी आबादी से झुग्गियों का इनकला यकीनी बनाएं। रायवंड के इलाका बस्ती अमीनपुरा में फील्ड हस्पताल से शहरी मुस्तफीद न हो सके। मकामी रहनुमा क्रेडिट लेने के लिए आपस में उलझ पड़े। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करने की काविश बदनस्मी का शिकार हो गई। फील्ड हस्पताल आने वाले शहरी ख्वार हो गए हैं। फील्ड हस्पताल का अमला भी अद्वियात दिए बगैर रवाना हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अकबर से। जी फ़हीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है आवाम को दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करना, इसी विजन के मुताबिक रायवंड में फील्ड अस्पताल को भेजा गया। लेकिन यहाँ पर जो इंतजामिया है, जो मुकामी रहनुमा और वर्कर्स हैं, उनकी बदनज़मी के बायस, उनके आपसी जो तकरार के बायस जो यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है ये बदअमनी का शिकार हुआ। यहाँ पर क्रेडिट लेने के चक्कर में इस अस्पताल को किसने बुलवाया, 2 नून लीगी धड़ों में आपस में जो है वो तू तकरार जो थी वो लातों, मुक्कों और घूंसों में बदल गई और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर जो थे मरीज वो मुस्तफीद हुए बगैर यहाँ से वापस जाने पर मजबूर हो गए। जी ठीक है फ़हीम अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।
और आगे बढ़ें, आपको बताएं कि काहना में तरक्याती कामों का आगाज हो गया। काहना की यूनियन कौंसिल 250 में सीवरेज का दरीना मसला भी हल हो गया। MNA राना मुबशर इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क को दरपेश तमाम बहरानों से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद इस पर हमें अपडेट करेंगे मलिक ज़हीर अहमद। जी ज़हीर। आज बिल्कुल खाना में तरक्याती काम का बाकायदा तौर पर आज एक और प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। HUC 250 में सीवरेज का जो है वो बहुत बड़ा मसाइल था, जिसको आज MNA राना मुबशर साहब ने इफ्तिताह करके उनके जो मसाइल है वाम के उसको हल कर दिया है। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये प्रोजेक्ट कब कम्प्लीट होगा और कितनी मालियत से ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया। राना साहब बताइएगा। ये 13 करोड़ का मनसूबा है। ये दरीना मसला था। पाकिस्तान बने हुए 77 साल हो गए, लेकिन इनका प्रॉपर मसला ये हल नहीं हुआ था। अब अल्लाह की करम नवाजी से वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर आला साहबा ने ये फंड्स दिए हैं और ये काम शुरू हो रहा है। और वज़ीर आला ने तो इतना बड़ा पैकेज दे दिया है, उन्होंने कहा कि पूरे लाहौर में 1 इंच भी कच्चा नहीं रह जाएगा। जगह जगह पे सीवरेज हर जगह पे होगा, हर जगह पे PCC होगी। इंशाल्लाह आपको 1 साल के अंदर ये नया लाहौर आपको नज़र आएगा, जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में था। जो पुरानी 4 साल की जो उनकी कोताहियाँ थी वो हम इंशाल्लाह दूर करके पाकिस्तान को आगे तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। जैसा कि MNA राना मुबशर इकबाल साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया। राना साहब का कहना है कि जल्द ही ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किए जाएंगे। और जो जी ठीक है मलिक ज़हीर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। स्मोक का रुख जान को आ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ कर गया। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। टीबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। तमाम सरकारी हस्पताल, लैब्स और क्लिनिक्स का डेटा महकमा सेहत के साथ शेयर करने के पाबंद होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़रिए सदारत इजलास, कहा कि महकमा सेहत जल्द इस सिलसिला में कानून साजी करेगा।